तीन बेहद अमीर पहाड़ एक साथ बैठे थे और अपनी अपनी शान दिखाने लगे। पहले पहाड़ ने अपना विशाल मुंह खोला और उसके अंदर से तेल फव्वारे की तरह बहने लगा। फिर उसने अपने चेहरे पर दो छोटी छोटी मूंछें बना ली, जैसे उसे खुद पर बहुत घमंड हो। दूसरे पहाड़ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना मुंह खोला और सोना उगल दिया। फिर उसने एक मुकुट निकाला और अपने सिर पर पहन लिया। सोने से भरे दांतों वाला उसका मुंह उसे आसपास का सबसे अमीर पहाड़ दिखा रहा था। पास खड़ी एक छोटी पहाड़ी ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह वहीं बैठकर ताली बजाने लगी। आखिर में तीसरे पहाड़ की बारी आई। उसने अपना मुंह खोला और उसमें से आग का एक विशाल गोला बाहर निकल आया। छोटी पहाड़ी हैरान रह गई। उसने और भी जोर जोर से ताली बजानी शुरू कर दी। तभी तीनों बड़े पहाड़ों की नजर उस पर पड़ी। वे उसके पास आए क्योंकि वे जानना चाहते थे कि आखिर उसके पेट में क्या है। छोटी पहाड़ी ने काफी देर तक तलाश की, लेकिन उसे सिर्फ एक छोटी सी अनजान चीज ही मिली। तीनों पहाड़ों को लगा कि उसकी कोई कीमत नहीं है और वे छोटी पहाड़ी पर जोर जोर से हंसने लगे। जब उनका मन भर गया तो उन्होंने वह छोटी सी चीज वापस उसकी तरफ फेंक दी। छोटी पहाड़ी शर्म से भर गई। उसे इस बात से नफरत होने लगी कि उसके पास कुछ भी खास नहीं था, इसलिए उसने उस छोटी सी चीज को उठाया और दूर फेंक दिया। लेकिन तीनों पहाड़ अभी रुके नहीं। उन्होंने आसमान से बादलों को खींचा और उन्हें तब तक आपस में धकेलते रहे जब तक एक बहुत बड़ा बादल नहीं बन गया। कुछ ही देर में छोटी पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश होने लगी। वह वहीं उदास बैठी रही। वह इतनी घायल और डरी हुई थी कि पलटकर जवाब देने की भी हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसे सताने के बाद तीनों पहाड़ सो गए। उन्होंने रात का आसमान नीचे खींच लिया और बारिश में अकेली छोटी पहाड़ी को छोड़कर सो गए। छोटी पहाड़ी ने सपना देखा कि एक दिन वह तीनों पहाड़ों से भी ऊंची हो जाएगी और उनका सब कुछ छीन लेगी। लेकिन सपना तो सपना ही था और थोड़ी देर बाद वह फिर हकीकत में लौट आई। अकेलापन महसूस करते हुए उसने उस छोटी सी चीज को फिर से उठाया, वापस अपने पेट में रख लिया और सो गई। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। छोटी पहाड़ी की आंख खुली और उसे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपने पेट के अंदर हाथ डाला, वह यह देखकर दंग रह गई कि उसके पेट में अनगिनत पेड़ों की जड़ें उग चुकी थी। तभी तीनों बड़े पहाड़ों के ऊपर ढेर सारे फलों की बारिश होने लगी और तीनों उन्हीं में दबकर फंस गए। तब पता चला कि छोटी पहाड़ी के सिर पर एक बेहद विशाल पेड़ उगाया था। उसे अपने से भी विशाल देखकर तीनों पहाड़ों का घमंड पल भर में टूट गया।